मामला है, कब की वारदात है ये? सर मैडम जी, ये 21 तारीख की बात है जी। और 21 तारीख को मेरी बेटी को घर से ही उसको बोला गया, मैं घर पे नहीं थी, मैं बाहर गई थी काम के लिए, तो घर से ही उस जो मेरी बच्ची ने मुझे बताया 28 तारीख को कि मम्मी मेरे को बर्थडे पार्टी का कहा और हिमांशु ने, और घर से ही सूरज और हिमांशु उसको लेकर चले गए, बोला कि आज बर्थडे पार्टी सब बच्चे आएंगे, आप भी चलो। मैं चली गई, पिज़्ज़ा पार्टी का बोला था, तो वहाँ जाके उन्होंने मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है और फिंगर पिंक्स थे वो खाए। बस कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद मम्मी मेरी आंखें तो खुली थी, पर मुझे ये नहीं पता लग रहा था, मेरा दर्द हो रहा था, बस मैं लड़ नहीं पा रही थी किसी से भी। और उसकी पूरी वीडियो बनाई है जो मेरी बच्ची के कपड़े उतारे हैं। मैडम, जैसा कि आपने बताया कि 21 तारीख की घटना है और आपको 28 तारीख को पता चलता है। मेरी बेटी को सर बर्बरता हुई और आपको एक हफ्ते से पता ही नहीं चला जी कि लड़की के साथ इतना कुछ हो गया। खामोश थी बेटी मेरी, पर उसने एक शब्द इतना डरी हुई। माँ जी, एक हफ्ते से आपको पता नहीं चला कि बच्ची भाई जी मेरे को मैंने बहुत कोशिश की, मैंने पूछा उससे बार बार, उसने मेरे को नहीं बोला। जब मैंने उसके खून के कपड़े मैंने देखे ना धोने के लिए, तभी मुझे सही से पता लगा, और मैंने फिर प्यार से डांट करके मारा भी उसको कि बेटा जब तक तू बताएगी नहीं मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी। तब लास्ट में आके वो टूटी और उसने मेरे को सब बताई। उसी दिन मैडम के SHO मैडम के पास भी, महिला इनके पास भी गुहार लगाई, पर उन्होंने कोई मेरी वो नहीं करी। फिर मैं कभी गई उनके पास, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है, सब कुछ है मेरे पास। उन्होंने एक्सेप्ट भी करा ये बात कि लड़की आई थी। फिर मैंने उनसे पूछा जब एडवोकेटों से भी, जब ये 14 साल की बच्ची आपके पास आई है तो आपके पास कैमरे क्यों नहीं है इसमें? उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया जी, उल्टा मेरे को धमका कर नीचे भगा दिया, चलो निकलो मेरी बच्ची को भी। और फिर हम SP साहब के पास पेश हुए। 21 तारीख को लड़की घर कैसे पहुंची? पता नहीं जी, यही तो आप पूछिए ना, भी लड़की इतनी घर के आगे छोड़ कर चले गए हैं, कैसे आई, किसने छोड़ा, किस तरीके से आई, ये बात पता होनी चाहिए ना जी। जिन लड़कों के आप नाम ले रही हैं, क्या पहले से जानते थे उनको? मैडम जी मैं तो नहीं जानती थी। वहाँ मंदिर में 2 दिन भागवत चल रही थी, उसमें आना जाना हुआ था 18 से, बस वहीं तक हमें पता है, और मुझे नहीं पता जी। वो मतलब 2 दिन पहले जान पहचान, बस 2 दिन में ही उन्होंने साथ में ले गए थे। इंस्टाग्राम की ID वो क्या होता वो करा, हमें नहीं पता। फिर उन लड़कों ने किस तरीके से उसका माइंड वॉश करा। बच्ची डरी हुई है, बच्ची की तो वीडियो बनाई गई है। उसके बाद सिचुएशन है, किस हाल में है वो बच्ची? मेरी बच्ची बहुत बुरे हालात में है, वो मुझे भी गुंडा समझ रही है, देखिए मुझे भी काट खा रही है, अपने आप को काट खा रही है, बांध के रखना पड़ता है उसको। और मैं आपको उसकी वीडियो दिखाऊँ तो पूरा बुरे हालत से, अभी भी सब भाइयों ने देखा वो किस तरीके से। बचाओ, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, बस यही शब्द होते। बच्ची क्या उन लोगों को पहचान रही है? कितने लोग पहचान रही है वो पहले तो उन्होंने जो उन हिमांशु और सूरज का तो नाम पता था जी उसको, पर ये 3 लड़कों के नाम उसको नहीं पता था, फोटो देख के पहचान रही है। आपके परिवार में कौन कौन है? मैं और मेरी बेटी। अभी क्या मांग करते हैं आप? न्याय की। सिर्फ ये जो 3 लोग हैं उनको कड़ी से जैसे मेरी बच्ची नोचा है, मेरी बच्ची को नोचा है, 5 लोगों को इनको ये सजा मिले, हिमांशु को, सूरज को, और ये जो 3 जिनके मैं भी नाम नहीं जानती हूँ, अभी तक नहीं जानती हूँ। वो एडवोकेट हैं, क्लब पिजारिया के मालिक हैं, जिसमें मेरी बच्ची को लेकर गए, नशा दिया, और इतना भयंकर नशा दिया गया कि खुद SHO नहीं बोला 20-20 ml आया है। अब बताइए, जब वो देखो मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा इतनी इंग्लिश नहीं आती, पर समझ में आता है कि वो क्या वार्तालाप कर रहे हैं, क्या बातचीत कर रहे हैं, तो इसका प्रॉपर मेडिकल नहीं हुआ। सिगरेटों के निशान है मेरी बच्ची के पूरे यहाँ पर छाती पे, कई जगह कट है, मेडिकल होना चाहिए था उसका प्रॉपर। मतलब पूरी बर्बरता की गई है पूरा जी, दरिंदगी बरत गई। इसकी वीडियो बना रखी है जी, अगर उन्हें घर जाके बताया तेरी वीडियो वायरल कर दें। इसका बच्ची का मोबाइल भी तोड़ दिया गया। बच्ची का ही मोबाइल, मेरा भी मोबाइल SHO ने तोड़ दिया। सतपाल गौर जी, कलनाबाद से हूँ मैं, भीम आर्मी हरियाणा का प्रदेश महासचिव। जी, क्या मामला है आज? मामला है जी, छत्तीसगढ़ पट्टी कॉलोनी है सिरसा की, वहाँ की हमारी बहन है सोनिया और हमारी बेटी मन्नत के साथ लगभग 21 तारीख को गैंग रेप होता है। और गैंग रेप में 21 तारीख को गैंग रेप होता है। करने वाली जगह क्या है, मामला कहाँ से शुरू होता है, कोई भागवत कथा नज़दीक में कहीं को चल रही है, तो वहाँ से बेटी का आना जाना होता है, तो वहाँ बीच में कोई गोलगप्पे की रेहड़ी लगाते हैं
एक हिमांशु नाम है, एक दूसरा क्या नाम बताया, सूरज, 2 नाम है। वो लड़के वहाँ गोलगप्पे की रेडी लगाते हैं। तो उनको बेटी वहाँ से आते जाते गोलगप्पे खा रही है। तो बेटी के साथ उनका कोई किस तरीका कोई कनेक्शन होता है, तो बेटी को बहला फुसला के वो ले जाते हैं कजी, हाँ वहाँ से लेके जाते हैं बुला के। जैसे बेटी आती जाती रहती है तो बेटी के साथ फ्रेंडली हो गए। वो फ्रेंडली होने के बाद में बेटी को घर से वो लेके जाते हैं, ये आते हैं। तो वहाँ ले जाने के बाद वहाँ बेटी के साथ करते हैं गैंग रेप जी। दोनों ने नशा दिया, नशा करने के बाद में गैंग रेप होता है। और जो है उसमें 2-3 नाम और है, 3 अन्य है, तो वो मालिक भी साथ में है। तो ऐसे घटना चलती रही। प्रशासन के पास परिवार आता है, CWC के पास भी जाता है। तो CWC मैडम ने बहुत बढ़िया इनके बयान भी लिए हैं। और उसके बाद में तो मेडिकल की बात आती है। तो मेडिकल में प्रशासन ने कतई नहीं समझा कि बच्ची का मेडिकल हो जाए। मेडिकल के बहाने CWC दफ्तर से बच्ची को और बच्ची की माँ को लेके आते हैं। और CWC ऑफिस से बाहर निकलते ही बेटी को और बच्ची की माँ को बाहर, वो मैडम का नाम घनश्याम मैडम बताया है और पूजा ASI बताएगा, वो बाहर निकाल देते हैं। भी चल तेरा क्या काम है गाड़ी में। और वो खुद जाके तफ्तीश करती है कलम में जाके। वहाँ उनके साथ बिल्कुल मिली भगत उनकी है। अभी वहाँ उन्होंने ये साबित कर दिया भी यहाँ बेटी के साथ कुछ नहीं हुआ, ना यहाँ कोई बेड है, ना कुछ ये कुछ भी नहीं है यहाँ। और बेटी और बेटी की माँ का ना खाली पेज पे, एक खाली पेज पे साइन करवा, वो CWC बयानों के अंदर भी ये चीज़ दर्ज है। खाली पेज पे साइन करवाने के बाद में इन्होंने ये कहानी बनाई भी ये लोग समझौते के लिए हमारे पर दबाव बना, ये लोग पैसे के लिए मांग कर रहे हैं, इसी तरीके से दबाव बनाई। और पुलिस प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित होने के बाद में बच्ची की आज ये हालत है कि बच्ची को देखे नहीं जा रहा है। मन बहुत दुखी है। जिस समाज में आज हम रह रहे हैं उस समाज में न्याय के लिए बेटी को और बेटी की माँ को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और सिरसा जिला का हमारे ये हालात है कि कुछ सम्मति हम ये मन कर रहा है, अभी इतना खून खोर रहा है उन लोगों को, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, लेकिन मन ये कर रहा है उन लोगों को हम गोली मार देनी चाहिए जी। तो कितनी उम्र है लड़की की? लड़की की 15 साल उम्र है जी, बेटी की उम्र जी। तो इस पूरे मामले को लेकर के FIR भी हुई है, कोई गिरफ्तारी भी बताई गई? एक गिरफ्तार है जी, एक गिरफ्तार है, लेकिन प्रभावशाली लोग हैं पैसे के दम पे जी, वो खुद जो बच रहे हैं जी। और सिर्फ 2 का नाम है, 3 अन्य में वो है, लेकिन आज तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया उनको जी। टोटल 5 लोग? हाँ, टोटल 5 लोग हैं जी इसमें जी। तो आज SP ऑफिस पहुंचे हैं जी, कुछ न्याय की गुहार लगा? मिलते हैं SP साहब से, मिलते हैं। अगर न्याय में मिलता है ठीक है, नहीं मिलता तो फिर हम बड़ी कॉल देंगे और सिरसा को बंद करने का काम करेंगे हम जी। इतना समय होने के बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? ना, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है जी। पूरा प्रशासन पूरा इन परिवार के साथ मिला हुआ है जी, पूरा जी। करीब 2 महीने हो चुके हैं। हाँ जी, 21 अप्रैल की घटना है, करीब 2 महीने हो चुके हैं जी। तो धमकाने काम कर रहे हैं बिल्कुल जी। भैया धमकाया तभी आज बेटी की हालात, पीड़ित को धमका तो आज बेटी को पागल कर दिया जी। और रात को फोन पे आपने भी बात की थी जी? हाँ नहीं, अभी एडमिट नहीं, अभी CWC ऑफिस है जी। बच्चे के हालात बहुत खस्ता है जी, उसको मीडिया के सामने नहीं ले जा सकते ना। उसको जिस तरह उसके हालात देख रहे हैं ना, तो रोना रहा जी। बेटी के साथ इस तरह अन्याय हुआ है और माँ दर दर की ठोकरें खा रही है एक बेटी को न्याय दिलवाने के लिए। और प्रशासन ने जो उसका मेडिकल करवाना था, नाबालिग बच्ची है, 15 साल की बच्ची, उसकी नहीं चली। उसकी माँ ने जब बोल दिया मेरी बच्ची का मेडिकल करवाइए, तो उस पुलिस वाले आईओ के क्या मजबूरी थी, उसने नहीं करवाए, मेडिकल नहीं करवाई। उसके बाद खाली पेज पे साइन करवाने का क्या था? कहीं ना कहीं मिली भगत उनके साथ, कहीं ना कहीं बिके हुए हैं ये लोग। अगर बेटी को न्याय नहीं मिलता है, SP साहब आपके कार्यालय के आगे खड़े हैं, आज तो हम कुछ चुनिंदा लोग आए हैं। अगर बेटी को न्याय नहीं मिलता, इस पीड़ित परिवार के हम साथ खड़े हैं। और मैं इस BJP सरकार से भी कहना चाहूँगा, जो एक नारा देती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज हमारी बेटी की ठोकरें खा रही है। SP साहब आपको इस माँ को न्याय देना पड़ेगा और उस हमारी बेटी को न्याय देना पड़ेगा। आज उस बेटी के हालात अगर देखें, हम मीडिया के सामने लेके नहीं आए, उस बेटी के हालात देखें, वो अपने आप को नोच रही है। जिस तरह दरिंदों ने उसको नोचा है ना, उसी तरह वो हालात उसके दिमाग में इस तरह प्रेशर डल गया भी, वो अपने आप को काट रही है बच्ची। उसके दिमाग मेंटली हरासमेंट होगी वो बच्ची। उसके साथ पता नहीं 5 लोगों ने या 6 लोगों ने, वो क्लब का जो मालिक है उसने ऊपर उसको ले जाया गया, कहा यहाँ पे बच्चों की पार्टी है। लेकिन जब बच्ची ने पूछा यहाँ बच्चे और कहाँ हैं, तो नहीं, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पिला करके बच्ची को जब नशे के हालात में उसके साथ 5 या 6 लोगों ने गैंगरेप की। लेकिन अभी तक एक ही अरेस्ट हुआ है। अगर बाकी आरोपियों को अरेस्ट नहीं किया तो हम पूरे सिरसा जिला को जाम करेंगे और SP साहब आपको जवाब देना पड़ेगा और पीड़ित को न्याय देना पड़ेगा। मंत्री आगे भी सामने में आया, संज्ञान में कोई ऐसा है नहीं? अभी हमारे क्या है, जिला प्रशासन के पास ये कार्रवाई है और यहाँ SP साहब के पास है। और हमें SP साहब से उम्मीद है कि न्याय मिलेगा। अगर न्याय नहीं मिला तो फिर आगे की रूपरेखा जो तैयार की जाएगी। हाँ जी, हस्ती है, तो उसकी वजह से क्या है कि ये पुलिस भी उसके अंदर मिली हुई है। तो पुलिस इनको जब मैडम CWC के मैडम जब इनको भेजते हैं कि आप मेडिकल करवाओ, तो मैडम के मुताबिक, कहने के मुताबिक उन्होंने उनको हैंडओवर कर दिया कि बच्ची का मेडिकल करवाया जाए। और बच्ची को और उसकी मदर को ये बीच में रास्ते में उतार देते हैं, गेट आउट, यहाँ से निकलो गाड़ी से, चलो पैदल आओ। मेडिकल
मेडिकल करवाया नहीं गया। और इनके कहने के मुताबिक मैं थी उसके साथ। साथ थे, इन दोनों को उतार दिया गया गाड़ी से। और इनके कहने के मुताबिक जो ये बता रहे हैं कि इन्होंने वहाँ जब गए तो उनको एक खाली कागज़ के ऊपर साइन लेना, क्या पुलिस रिकॉर्ड में ऐसा कोई नियम है कि खाली कागज़ के ऊपर विक्टिम के साइन लिए जाएं? और इन्होंने कोताही बरती। जब इनके सामने गैंगरेप का मामला आ रहा है और ऊपर से पोस्को में है और बच्ची नाबालिग है और माइनर होने के बावजूद ये मेडिकल क्यों नहीं करवा रहे? सबसे पहले इम्पोर्टेंस है कि मेडिकल करवाया जाए बच्ची का, लेकिन ये मेडिकल नहीं करवा रहे। तो आप इससे आप क्या साबित करेंगे, क्या समझेंगे? ये सीधा सीधा इशारा करता है कि नामी क्लब के अंदर होने की वजह से ये लोग उसको दरकिनार कर रहे हैं, मामले को दबाया जा रहा है। और आज कल की ये बात बता रहे हैं कि कल ये जब थ्रेड इनको मिलने लगे पहले तो ये अपना यहाँ से सिरसा छोड़ के, शहर छोड़ के बाहर चले गए, अपने मायके चली गई ये। तो क्या हुआ कि वहाँ जाने के बाद में इनके घर पे जब कल से इनको पता चला कि ये एसपी साहब के सामने पेश होने वाले हैं, तो पुलिस इनके घर पे रात को 12 बजे जा रही है। तो आप सोचिए कि रात को 12 बजे वाला जो इन्होंने काम करना था वो तो किया नहीं, मेडिकल तो करवाया नहीं विक्टिम का, और ऊपर से उसको धमका रहे हैं, थ्रेट्स आ रहे हैं। और रात को जाके ये कौन सी इंक्वायरी कर रहे थे? विक्टिम के घर पे जाके कौन सी इंक्वायरी कर रहे थे? एक्यूज़ को पकड़ना चाहिए और सिंगल एक्यूज़ इन्होंने अरेस्ट किया है, जो बाकी 4 एक्यूज़ हैं उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? ये सवाल है मैडम हमारे पुलिस प्रशासन से। और यही बातें हैं जी मैडम कि ये चीज़ें हैं कि इनको न्याय मिलना चाहिए। बच्ची जो है पीड़िता है वो मेंटली हरेस्ड है। अभी मैं उसको देख के आया हूँ CWC के अंदर। बच्ची अपने आप को, अपना नाम नहीं पहचान रही। जब उसको लगा कि मेरे को न्याय नहीं मिल रहा, कि न्याय मिलने के ना कारण वो बच्ची हराश हो गई है मैडम। तो हराश होने की वजह से आज उसका ऐसा सीन बना हुआ है, वो बच्ची अपने आप को पहचान नहीं रही, अपना नाम नहीं बता पा रही, डबल पर्सनैलिटी में बात कर रही है मैडम। तो हम तो यही चाहते हैं कि अभी जो है हम जिला प्रशासन के लेवल पे जो कर रहे हैं, आज इकट्ठे हुए हैं। अगर हमें न्याय नहीं मिलता, इस बच्ची को न्याय नहीं मिलता, सिरसा की बेटी को न्याय नहीं मिलता, तो हम प्रदेश लेवल पे और मुख्यमंत्री CM का आवास भी घेराए, सीएम आवास भी घेराव करेंगे। हाँ जी। क्या कहेंगे? सबसे पहले आपका सभी का, पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप इतनी संख्या में इस गरीब मजलूम बच्ची की आवाज़ उठाने के लिए हमारे साथ आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भीम आर्मी से जिला अध्यक्ष सिरसा हरियाणा, और हम प्रशासन को आज चेतावनी देने के लिए आए हैं। अगर जो पीछे 4 मुजरिम बचे हैं, अगर चारों को आप जल्दी से जल्दी अरेस्ट नहीं करते हो तो आने वाली 11 तारीख को जब CM साहब यहाँ आएंगे तो हम उनका घेराव करने का काम करेंगे, अगर प्रशासन अपनी जिम्मेवारी नहीं उठाते हैं तो। और दूसरी बात, यहाँ जो पहले SHO मैडम थी, घनश्याम मैडम, उन्होंने इनके साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी की और केस को घुमाने का काम किया और बच्ची को मेंटली हरासमेंट किया। उसकी वजह से उसको मैंने सुना है कि सस्पेंड भी कर दिया है। सस्पेंड इसलिए किया है ताकि हम आके उनसे सवाल जवाब ना करें। इन्होंने अपने जो मुद्दे थे, इनके जो सुराग थे, वो छुपाने का काम किया प्रशासन ने, और ये प्रशासन की मिलीभगत है। प्रशासन छुपाना चाहता है भी, कहीं ना कहीं ये अपराधियों को बचाने की कोशिश है। और हम भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के लोग जब तक चैन से नहीं बैठेंगे, जब तक बहन को न्याय नहीं मिल जाता, और प्रशासन को भी कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे चैन से जब तक ये बहन को न्याय नहीं दिलवा देते। और पुलिस जी मिली हुई है। पुलिस अगर ना मिलती तो आज इतने दिन लगते। 21 अप्रैल का मामला है ये, 21 अप्रैल का मामला है। आज तक एक गिरफ्तार हुआ है उनसे। अगर बड़े घर का कोई कुत्ता खो जाता है तो उसको ये 2 घंटे में उनके घर वापस बांध देते हैं। और ये गरीब बेटी का मामला है, इसलिए इन्होंने इसको गंभीरता से नहीं लिया और एक लड़के को अरेस्ट करके खाना पूर्ति की और बाकी को छोड़ दिया। हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी सूरत में। प्रशासन को भी हम कहना चाहते हैं कि ऐसा ना हो कि आने वाली 11 तारीख को हम यहाँ एक बड़ी कॉल देंगे। अगर प्रशासन सुनवाई नहीं करते हैं तो जब CM आएंगे तो उनका घेराव करने का काम करेंगे, उनको काली झंडी दिखाने का काम करेंगे। जय भीम।